अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मॉर्निंग हो गई है और साथ साथ घर की सफाइयाँ चल रही हैं। आज बनाने थे जी कड़ी चावल और उसके लिए बेसन वगैरह और पालक रेडी कर रहे थे कि सारा सामान वगैरह जो है ना वो रेडी करके रख लें। पर जो हमने जो कुछ भी बनाना होता है ना, एक दिन पहले हम वो सब्ज़ी मंगवा लेते हैं और सारा कुछ वही फिर बन जाता है। इस तरह ना इजी हो जाता है ये सोचने में कि कल क्या बनेगा। फिर अगले दिन उसी हिसाब से सुबह सुबह तैयारी कर लेते, क्योंकि गैस नहीं आ रही होती। तो इसी सुबह सुबह उठ के जब गैस आ रही होती है ना, तो हम पहले ही ना खाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। नाश्ते के साथ ही रख देते हैं, पहले खाने की तैयारी रख देते हैं। नाश्ता बना के साथ ही रख के सब्ज़ी वगैरह जो भी करना है तो नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कड़ी बनानी थी, नाश्ता रेडी हो गया था और सब फ्रेश हो रहे थे, तो मैं ये करना शुरू हो गई, पालक वगैरह बनाना शुरू हो गई कि चलो जो काम ख़त्म होता है ना वो हो ही जाए। और उसके बाद मैंने ये सारी पालक बहुत ज़्यादा मंगवा ली थी, तो आधी मैंने जो है ना वो पकौड़ों में डाल के, कड़ी में डाल के, और आधी जो है ना वो दे दी थी। जो बाजी आती हैं ना, हेल्पर्स हमारी होती हैं, उन्हें हमने कहा था कि आप ले जाओ, हमने इतनी ज़्यादा क्या करनी होती है, ख़राब ही होती। फिर मैंने वो सारी पालक वैसे मैंने काट ली थी, काट के उन्हें दे दी थी कि आप भी जाके ना जो भी सब्ज़ी वगैरह, अगर आपने सब्ज़ी इसका सालन बनवाना है तो आप सालन बना लें, अगर ये बनाना है तो। मुझे ना यहाँ पर पालक ना एक गंदी गंदी सी लग रही थी, तो मैंने क्या किया था, मैंने ना इसको काट के ना टोकरी में डाल लिया था। तो टोकरी में डाल के ना इसको बाद में मैंने अच्छी तरह से धो के ना फिर इसको मैंने यूज़ करना शुरू किया था। पालक और सुबह सुबह ना ये भी होता है खाना बनाने का, ये भी होता है कि साथ साथ ना सफाई भी हो जाती है किचन की ना। तो उसके बाद मैंने पालक वगैरह बना ली थी और चावल लेने में ऊपर चढ़ी थी। चावल वैसे नीचे पड़े होते हैं, लेकिन ना अंकल ने कहा था कि जो नए चावल लिए ना आज उसे ट्राई करके देखें तो वो कैसे बनते हैं। तो वही वाले जो है ना वो ट्राई करके देखने थे। ये जो है ना ये पुराने वाले मिट्ठू का ना कैच पड़ा हुआ है, तो मैं ऊपर आई थी, तो मेरे साथ एक हेल्पर आई थी। मैंने उनसे कहा था कि ये प्लीज़ मुझे ना यहाँ इसमें से चावल निकाल दे। मैंने चावल वगैरह ले लिए थे, जितने बनाने थे ना उतने चावल लिए, क्योंकि सिर्फ ट्राई करनी थी, बाकी चावल थे तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, क्योंकि बारिश वगैरह होने के बाद ना ऐसी धूप हल्की हल्की सी निकल रही थी। और मैं फिर से चावल लेके नीचे आ गई थी। जब मैं चावल लेके नीचे आई तो काफ़ी हद तक सफाई वगैरह हो गई। तो मैं दूसरी तरफ पकौड़े वगैरह का सामान बनाने के लिए फिर से शुरू हो गई थी। मैंने कहा चलो ना साथ साथ सारा काम होता जाए। अभी सलाद वगैरह भी बनानी थी और हल्दी नहीं थी, तो उसके अंदर सालन के अंदर कड़ी के अंदर थोड़ी सी ऐड करनी थी। तो वो साड़ी की साड़ी ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने ये बॉक्स इसमें से ये निकाला और जल्दी से इसको ऐड किया, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी पहले डाल के। फिर से दोबारा मैंने इसको डाल के ना, तो पहले थोड़ी सी जितनी ज़रूरत थी उतनी निकाल ली थी। फिर मैंने इसको साड़ी को ना इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि ये मुझसे ना डाली नहीं जा रही थी। मैंने इसको कट वो छोटा किया था, तो मैंने इसको क्या किया था कि मैंने इसको फिर जल्दी से बड़े वाला कट के तो मैंने इसको साड़ी को डाल लिया। सलाद बनाई, सलाद वगैरह बना के इसको रख दिया। फिर ऐसे होता है कि सारा काम जब हुआ होता है ना तो फिर इजी रहता है, फिर फ़िक्र नहीं होती। यहाँ पर दूध आ गया था, एक दूध जो जिसका दही बनाते हैं वो बॉयल कर लिया था। कड़ी बन रही थी और पकौड़ों के लिए भी कढ़ाई निकाल के रख दी थी। यहाँ पर मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। ये पकौड़ों के लिए सारा सा मिक्सचर रेडी था। अब मैं कह रही थी कि थोड़ी सी चटनी भी बना लूँ, क्योंकि हम जब कड़ी बनाते हैं ना तो साथ साथ ना पकौड़ों के वो चटनी खाते हैं दही वाली। तो यहाँ पर मैं चावल साफ़ कर रही थी। चावल बिल्कुल साफ़ थे, फिर भी मैं देख रही थी कि कुछ है तो नहीं इसमें। तो क्योंकि ये नए वाले चावल थे तो पता नहीं था कि इसमें कुछ है या साफ़ है। उसके बाद कड़ी तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। इसमें कसूरी मेथी डाल के रख दिया था, और एक साइड पे ना मोटे वाली जो मिर्च होती है ना उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ना उसको भी पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पर दोनों चूल्हे बिज़ी थे, तो सिलेंडर पे वो मिर्ची रख दी, एक साइड पे पकोड़े बना रहे थे कि गरम गरम पकोड़े भी साथ साथ कड़ी में चले जाएँ और जो खाने वाले वो खा लिए जाएँ। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया था और ऐसे ही उठा के ना तो इसको बस इसमें डाल दिया
इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कड़ी का। हम आलू भी खाते डालते हैं कड़ी में, तो हम बड़े बड़े पीस, सिर्फ एक आलू लेके उसके बड़े बड़े पीस डाल करके ना उसे कड़ी में डाल दिया था। फिर जैसे कड़ी ऑलमोस्ट डन हो गई तो एक साइड पे चावल रख दिए। हम कड़ी के साथ चावल भी बनाते हैं, ये देखें ज़ीरे वाले चावल साथ बनाए थे। तो उसके बाद सब ने खाना खा लिया था। खाना खा के किचन वगैरह साफ़ करके डन हो गया। और उसके बाद याद आया मुझे कि ऊपर तो वो बाजी बता के गई हैं कि मिर्चें भी धूप में डाली हुई थी, तो अब शाम में उसे उठा लेना। तो यहाँ पर शाम हो गई थी, तो मैं जा रही थी वो मिर्चें लेने, क्योंकि ये मिर्चें अब सूख गई थी ना, तो अब इन्हें पिसवाना था। हम ऐसे ही घर में मिर्चें जो है ना सुखा के इसको पिसवाते हैं, ऐसे बहुत अच्छा इन मिर्चों का टेस्ट होता है। तो थोड़ी सी बिल्कुल डालती है सालन में। अब मैं इसको सबको उठा के अंदर रख रही थी। मैंने कहा इसको ना अंदर रख दूँ, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं होता, आजकल काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। ये देखे अभी भी बादल थे, तो मैंने इसको उठा के, तो ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन था, मैंने उठा के ना इसको सारे को रख दिया। अब मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं। तो बाहर से ना डोर बेल हुई थी, तो मैं कह रही थी पता नहीं कौन आया, तो उस वजह से भी मैं जल्दी से जा रही थी नीचे। इस टाइम पे तकरीबन शाम के टाइम पे हल्की हल्की गर्मी भी थी, लेकिन अब बारिशों की वजह से बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। उसके बाद रात को ना सब वो करते हैं, अंकल ने मिल्क शेक पीनी होती है, तो हम लोग जो है ना दूध में बर्फ़ नहीं डालते ना, तो इसीलिए टाइम से बना के ना तकरीबन जब पीना है ना तो उससे 1 घंटा पहले बना के ना रख देते हैं। जब रात का खाना पता हो ना खाना खाना है, तो उससे खाना खाने से पहले बना के रखते हैं ना। अंकल मिल्क शेक पीते हैं तो उनका बना के फ्रीज़र में रख देते हैं हम। और आंटी ने भी बिल्कुल सादा दूध पीना होता है, और हमने भी, तो अंकल की मिल्क शेक बना के ऊपर फ्रीज़र में रख देते हैं। उसके बाद मैं सबके लिए दूध डाल रही थी कि जिसने पीना है उनके लिए। और दूसरी जो है ना वो मिल्क शेक में तो चलो दूसरी चीनी चले जाती है, लेकिन ये ठंडा बहुत ज़्यादा दूध होता है, तो इसमें ये किसी चीनी को पीस के ना रखा हुआ है, तो वो उसमें डाल के ना तो वो मिक्स कर देते हैं। ऐसे ना बहुत जल्दी ना चीनी ना उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। और यहाँ पर मैं तकरीबन सब कुछ करके अब मैं देख रही थी कि अब क्या करना है। तो सब अभी दूध वगैरह बना रहे थे, तो जब अंकल आ गए कहते कि खाना वगैरह खाना भी दे दें, तो मैं जल्दी से दूध बनाना शुरू हो गई। मैंने कहा बस रह गया, तो मैंने उनके लिए ना ये चावल डाल के तो रख दिए एक साइड पे। और वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, कहते कि नमाज़ पढ़ के आके खाऊंगा। तो मैंने ना ये बर्तन वगैरह मैंने कहा वॉश कर लूँ, तो मैं बर्तन धोना शुरू हो गई। तो मैंने कहा किचन भी तब तक साफ़ हो जाए, फिर सब ने बैठ के खाना खाना है, तो वो वाले जो बर्तन है ना वो बाद में ही साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस टाइम पे तो फिर यही थोड़ी सी रूटीन होती है। जो सालन दोपहर को बना होता है ना, वही सालन ना रात को खा लेते होते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा यही होता है कि कोई भी रात को ना रोटी नहीं खाता, तो सबको ये अगर चावल हैं तो सब ने बिल्कुल थोड़े थोड़े से खा लेने हैं और दूध पी लेना है। थोड़ी देर बाद दूध पी लेते हैं, वरना नहीं, रात की रोटी नहीं खाते। अगर बाहर से कुछ खाना है तो वो खा लिया थोड़ा सा, वरना नहीं। तो यहाँ पर मैंने किचन पहले साफ़ किया, किचन को साफ़ करके रख के, तो मैंने उसके बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के मैंने कहा कि अब अंकल आ जाएं, उसके बाद ही हम सब खाना खाते हैं, क्योंकि खाना हम सब की आदत है कि हम सब ने इकट्ठे बैठ के ही खाना खाना होता है। तो यहाँ पर अभी अंकल नहीं आए थे, तो आंटी कह रही थी कि आप तब तक ये करो कि सारा सामान वगैरह ना रख लो, ताकि जब वो आए ना तो खाना खाना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर यही हमारी छोटी सी रूटीन होती है रात की रूटीन कोई ख़ास नहीं होती, क्योंकि हमारा जो सारा काम होता है ना, बहुत ज़्यादा जो काम होता है वो ओबियसली जब सालन वगैरह बनता है तो तब भी सारा काम उसी टाइम पे होता है। तो हमारा सुबह के टाइम पे ही काम होता है, जब हम नाश्ता करके साथ ही दोपहर के खाने के लिए तैयारी करनी शुरू कर देनी होती है कि सब ने फिर सुबह लाइट सा नाश्ता किया होता है, तो सब ना वेट कर रहे होते हैं। सबको भूख लगी होती है दोपहर के टाइम, तो सब शॉप पे भी खाना जाना होता है, इसीलिए
हम बहुत जल्दी ना गैस जाने से पहले पहले यही कोशिश करते हैं कि हो जाए। यहाँ पर मैंने अंकल को खाना दे दिया था, उन्होंने कहा था मुझे बिल्कुल थोड़े से चावल दे दो। वो बैठे खाना खा रहे थे। उसके बाद मैंने आंटी के लिए भी चावल गर्म किए, उन्हें भी खाना दिया और वो दोनों खाना खा रहे थे। उसके बाद वो कहते कि आप भी बैठ के खाना खा लो अब। तो मैंने भी थोड़े से चावल खाए क्योंकि हसन ने वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हुए थे, वरना वो भी होते हैं तो फिर ही खाना खाते होते हैं, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए थे। तो मैंने कहा चलो, वो कहते कि मैं तो खाना खा के ही आऊँगा, तो आप सब खाना खा लेना। उन्होंने काफ़ी लेट आना था तो वो इसीलिए हम सब ने खाना खा लिया। ये देखिए कढ़ी चावल बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़े की कढ़ी बनी थी। ये जो लास्ट पे ऑयल और वो मिर्चों का वो तड़का लगाते हैं ना, उसका एक अलग से टेस्ट आता है। वरना ना मुझे ना कढ़ी उसके बगैर ना फीकी फीकी सी लगती है, जैसे बिल्कुल सी फीकी फीकी नहीं होती वैसे कढ़ी लगती है। तो वो होती है ना, वो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो हमारी आदत है कि हमने जितना सालन ना उतने से बर्तन में उसको डाल के रख देना होता है। पहले दोपहर में इसमें डाल दिया था निकाल के बड़ी बड़ी कढ़ाई से, तो अब उसमें से निकाल के छोटे वाले बर्तन में डाल लिया। अब मैं देख रही थी कि चावल को किस में निकालें, तो चावल मैंने देखा तो चावल अभी बहुत ज़्यादा थे। मैंने चावल के लिए ये बड़े वाला बर्तन ले लिया, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि चावल जो है ना वो अगले दिन भी बच गए हुए थे तकरीबन, क्योंकि कढ़ी जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं बची थी, लेकिन चावल बहुत ज़्यादा थे। चावल हमारे घर में कोई भी चावल नहीं खाता इतने ज़्यादा, तो मैंने और हसन ने ज़्यादा चावल खाने होते हैं इसीलिए ना। लेकिन आंटी ने फिर भी बहुत ज़्यादा चावल ना, लेकिन वो चावल मैंने बताया था ना कि नए थे, तो पता ही नहीं चला, तो हमने वो 3 कोलियाँ बना ली, तो वो बहुत ज़्यादा चावल हो गए। तो मैं अब उन्हें छोटे छोटे बर्तन में निकाल के रख रही थी कि चलो अब इसको फ्रिज में जगह बच जाए, ताकि उसके बाद मैंने फिर से वही काम, किचन और किचन के बर्तन जो कि ख़त्म नहीं होते। कोई ये थोड़ा सा भी खाता है तो इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं, ऐसे ही होता है ना सबके किचन में। तो मैंने उसके बाद फिर सब ने खाना खा लिया था। मैंने कहा चलो जल्दी से अब किचन की सफाई हो जाए, क्योंकि जब किचन साफ़ सुथरा होता है तभी दिल को सुकून होता है, वरना ऐसे लगता है कि नहीं कोई ना कोई काम रह गया है करने वाला। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से बर्तन वगैरह साफ़ किए। मैंने कहा चलो जब बर्तन साफ़ करके फिर ही मैं जाकर बैठती, वरना मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना बस छोड़ दूँ यहाँ पर ही सब कुछ, लेट जाऊँ जाके, क्योंकि वो कहते हैं ना बर्तनों को देख के आ गई सबको मौत पड़ती है, और मन्नू भी अंजी पहनती है। तो मैंने यहाँ पर सारे बर्तन इसलिए साफ़ कर दिए थे। मैंने कहा मैं बैठ गई ना तो मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी साफ़, तो मैंने पहले ही कर लिए। उसके बाद मैंने सारा किचन साफ़ किया, क्योंकि थोड़े से भी बर्तन जब धुलते हैं ना किचन सारा मैसी सा हो जाता है। मिट्ठू को उसके कमरे में किया, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, मिट्ठू को उसका कमरे में कर दिया। उसके बाद मिट्ठू अपने रूम में जाके ना तो बोलता नहीं है, बाहर जितना मर्ज़ी बोले। फिर मैं भी अपने रूम में आके लेट गई। उम्मीद है जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो आपको और मेरी छोटी सी रूटीन आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब